गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आप सब लोग कैसे हैं? स्वस्थ रहिए, अपने घरों में रहिए। बच्चों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ फिर एक बार ऑनलाइन क्लास के माध्यम से रूबरू हूँ और हमको फिर कोविड-19 महामारी की वजह से फ़ोन या लैपटॉप के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा। बच्चों, आप लोग देख ही रहे हैं कि दिन पर दिन कोविड-19 कैसे अपने पैर फैलाए हुए आगे को बढ़ रहा है। इस समय में हमें अपने आप को तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। इसलिए बच्चों, कोशिश करिएगा आप लोग घर के बाहर कम से कम निकलें और जब भी निकलें तो मास्क वगैरह का प्रयोग अवश्य करें। और साथ ही में अपने आसपास जो भी लोग बिना मास्क के आपको दिखें, उनको भी बताएं कि मास्क पहनना कितना आवश्यक है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अपने फर्स्ट लेसन को स्टार्ट किया था, जिसका नाम था संसाधन। संसाधन के बारे में हमने शुरुआत की थी और आपको बताया था कि संसाधन क्या होते हैं। हमने आपसे बात की थी, उसमें हमने आपको बताया था कि वो वस्तुएं जो प्रकृति से हमें मिलती हैं उपहार के स्वरूप में, जिन्हें हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने इस्तेमाल के लिए प्रयोग करते हैं और उनसे हम अपनी सुविधाओं को पूरा करते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। मीन्स कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें प्रकृति से मिल रही है और हमारे उपयोग की है, उसके द्वारा किसी भी माध्यम से हमारा कोई भी आवश्यक कार्य पूरा हो रहा है या आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, उसको हम संसाधन कहते हैं। ठीक है। इसके साथ ही हमने बात की थी कि संसाधन कुछ ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। तो जो आर्थिक मूल्य वाले संसाधन हैं, उनके लिए हमें कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है और जो संसाधन ऐसे हैं जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है, उनके लिए हमें कोई भी मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है। जैसे आप कोई प्राकृतिक दृश्य देखना चाहते हैं तो आप कहीं पर भी प्रकृति में खड़े होकर उसको आसानी से देख सकते हैं। उसके लिए हमें किसी भी मूल्य की आवश्यकता नहीं होती है, ना उसके बदले में हमें कोई मूल्य देना होता है। लेकिन अगर हमें कोई रसायन खरीदना है या कोई धातु खरीदनी है तो उसके बदले में उसकी आवश्यकता के लिए हमको उसका मूल्य या कीमत देनी पड़ती है। उसी को हम आर्थिक मूल्य कहते हैं। उसके बाद में आज हम संसाधनों के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है। संसाधन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। आप मेरे साथ साथ अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और नोट करते चलिए। बच्चों, इसको मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले आपको एक बात और बतानी है कि मेरे जो वीडियो हैं वो केवल 8th A या हिंदी मीडियम के लिए हैं। ठीक है बच्चों। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मिस पारुल वीडियो भेज रही हैं, वो उनको देखेंगे। आप हिंदी मीडियम के वीडियो भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के वीडियो यानी इंग्लिश वाले वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं। उसमें कोई नुकसान नहीं है। आप दोनों माध्यमों से पढ़ना चाहते हैं तो दोनों माध्यमों से पढ़ सकते हैं। ठीक है। कोई भी वीडियो आप आसानी से, जिसमें आपको आसानी हो, खोल सकते हैं। तो आपको जो काम मैं भेजूंगी बच्चों, वो 8th A के बच्चे करेंगे अपनी कॉपी पर और इंग्लिश मीडियम वाले पारुल मिस आपको जो भेजेंगी आप वो वर्क करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप किसी के भी वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको समझ में आए आसानी से, और कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है आपको पता चल जाए।
सबके अपने अपने पढ़ाने का तरीका होता है, समझाने का। तो कोई हिंदी मीडियम इंग्लिश के वीडियो देख सकता है और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी के वीडियो देख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी पे करने हैं, मैंने पहले भी बताया था। और जो भी मैं टेस्ट वर्क आपको छोटा छोटा या जो भी दूंगी, होमवर्क दूंगी, उसको आपको अपनी टेस्ट कॉपी पर करना है। क्लियर है बच्चों? और वीडियो प्लीज़ आप लोग अपने डेली देखिएगा, समझिएगा, 2 बार 3 बार देखिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। पिछले साल जो लापरवाहियाँ हुई हैं वो इस साल मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आप ही को परेशानी होती है। बच्चों, हम संसाधनों के प्रकार की बात कर रहे थे। संसाधन के प्रकार 3 हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा स्वयं मानव। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, इनमें आपके जल हैं, सूर्य प्रकाश है, वायु है, खनिज पदार्थ हैं, वन है, मिट्टी है। ये सारी चीज़ें क्योंकि हमको प्रकृति से उपहार के रूप में मिली हैं, इसलिए इनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मानव निर्मित संसाधनों में जो भी चीज़ें मानव ने निर्मित की हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, तकनीकी ज्ञान के द्वारा, जैसे आपके घर हैं जिनमें आप रह रहे हैं, आपका ये टेबल चेयर है जिस पे आप बैठ कर के इस समय पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके अस्पताल हैं, आपका स्कूल है, मशीनें हैं, बांध हैं, सड़क हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, रेल है, जो मानव द्वारा निर्मित की गई हैं। इनको हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और खुद मानव एक संसाधन है। तो संसाधन कितने प्रकार के हो गए हैं? पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा स्वयं मानव। अब पहली बात हम करेंगे प्राकृतिक संसाधन की। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वो संसाधन जो हमें प्रकृति से मिले हैं उपहार के रूप में, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जिनको बिना किसी संशोधन के मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे भी हमें मिले हैं प्रकृति से, हम उनको उसी रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते और इन्हें हम बड़ी आसानी से प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं। कहीं पर भी, जहाँ भी ये पर्यावरण में उपलब्ध हैं, हमें आसानी से या सरलता से मिल जाते हैं। ठीक है, ये संसाधन मीन्स प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अभी हमने संसाधन पढ़े, 3 प्रकार के हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और स्वयं मानव। अब हम प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं सबसे पहले की, और वो भी 2 प्रकार का होता है। एक नवीकरणीय संसाधन और नंबर 2 अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है बच्चों, पहला नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो असीमित मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध हैं, यानी कि वो बिना सीमा के हैं, हम चाहे जितना उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनको मानव प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा या अपनी क्रियाओं द्वारा दोबारा से उनको नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए इनको नवीकृत या नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अगली बात इनके बारे में ये है कि ये जो संसाधन हैं वो असीमित हैं। ठीक है, यानी वो कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन हैं, इसलिए उन्हें अक्षयशील, अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी भी क्षय ना हो, जो कभी भी समाप्त ना हो, उसको हम अक्षय कहते हैं। इसलिए क्योंकि ये संसाधन कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अक्षयशील संसाधन भी हम कह सकते हैं या कहते हैं। क्लियर हो गई बात? नवीकरणीय संसाधन जो असीमित मात्रा में हैं, जिनका हम पुनः निर्माण या उनको हम पुनः पूरित कर सकते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन
कहे जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्योंकि असीमित मात्रा में हैं और कभी न समाप्त होने वाले हैं, इसलिए उनको हम अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं और मनुष्य इनका चाहे जितना चाहे जिस मात्रा में उपयोग करे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपका सूर्य का प्रकाश, हम सूर्य के प्रकाश को अपने इस्तेमाल में लेते हैं, हमें उससे विटामिन डी भी मिलता है, उससे हम सौर ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी सूर्य के प्रकाश में कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, और उसको हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए वो हमें पुनः पूरित रूप में मिलते हैं। कुछ संसाधन जैसे कि आपका जल, वायु, ये सारे संसाधन हैं। ठीक है, ये सब कैसे संसाधन हैं? नवीकरणीय संसाधन हैं। इनको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये संसाधन कभी भी समाप्त नहीं होते, लेकिन मनुष्य अपनी गतिविधियों के द्वारा इनमें परिवर्तन कर सकता है। जैसे हमें वायु प्राप्त है प्रकृति से असीमित मात्रा में, हम उसको चाहे जितने अपने लिए इस्तेमाल करें, उसकी मात्रा में कोई कमी नहीं आती, लेकिन हमने प्रदूषण करके उसका जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन कर दिया है, उसको हमने वायु को प्रदूषित कर दिया है, जिसको हम वायु प्रदूषण भी कहते हैं। इस तरीके से हम उन चीज़ों को जो प्रकृति से हमें प्राप्त हैं उनमें हम बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम अपने प्रयासों से उसमें सुधार भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने वायु प्रदूषण अगर किया है तो हम अधिक से अधिक मात्रा में पौधों को लगा करके उस प्रदूषण को समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वायु को हमने जब प्रदूषित किया तो हमें सांस लेने में परेशानी होने लगी, लेकिन हमारे पास उसका समाधान भी है। हम उसका समाधान कैसे करेंगे? अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएंगे, जिससे हमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होगी और हम अपनी वायु को शुद्ध कर पाएंगे। अब सेकंड पॉइंट हमारा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जस्ट नवीकरणीय के अपोजिट है। नवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में नहीं, असीमित मात्रा में है। इसको बस इतना सा ही याद रखिएगा बेटा, तो डिफरेंस आपको दोनों को अपने आप में समझ में आ जाएगा। नवीकरणीय संसाधन असीमित मात्रा में थे, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में थे, और अनवीकरणीय संसाधन हमारे सीमित मात्रा में हैं। अनवीकरणीय संसाधन अगर हमने अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा ठीक तरीके से प्रयोग नहीं किए तो एक सीमा के बाद वो समाप्त होने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सीमित मात्रा में है और जिनका भंडारण थोड़ा ही है उनको बनने में हजारों करोड़ों वर्षों का समय लगता है, वो तुरंत नहीं बन सकते। क्लियर है? इसलिए वो सीमित मात्रा में है और उनका उपयोग हमको सूझबूझ के द्वारा करना चाहिए। अगली बात, ये संसाधन जो है एक बार प्रयोग करने के बाद हम इनको दोबारा आसानी से नहीं बना सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इनको निर्मित होने में या बनने में हजारों या करोड़ों वर्षों का समय लगता है। ये संसाधन प्रकृति में उपलब्ध हैं, जैसे धातुएं हैं आपकी, ठीक है, जीवाश्मी ईंधन है, जीवाश्मी ईंधन में जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये सारी चीजें आप तुरंत या कुछ समय में दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते। इनको प्राप्त करने के लिए हमें बहुत वर्षों का समय चाहिए होगा और तब तक मानव की आयु समाप्त हो जाती है या उनकी जीवन अवधि जीवाश्मी ईंधनों के बनने के समय से कम होती है। ठीक है, तो अगर हम एक बार समाप्त कर लेंगे तो हम अपनी जीवन अवधि में उनको दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको बनने के लिए हमें काफी समय की आवश्यकता होती है। अगली चीज, मानव जो है अगर इन संसाधनों का बहुत अधिक मात्रा में या आवश्यकता से अधिक उपयोग कर लेगा तो ये समाप्त हो जाएंगे। ये
हमारी आने वाली पीढ़ी को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। जैसे कोयला है, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए ये नहीं बचेगा। इसीलिए आपसे कहा जाता है पेट्रोल, कोयला, ये सारी चीज़ों को हमको सेव करके रखना है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर सकें। अब यदि हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनको उपयोग करें तो इनको हमको संरक्षित करना होगा, इनका हमको संरक्षण करना होगा। बच्चों, आज हमने संसाधन के प्रकार पढ़े, 3: मानव निर्मित, प्रकृति द्वारा प्राप्त और स्वयं मानव। उसका हमने पहला भाग पढ़ा प्राकृतिक संसाधन, जिनको हमने बताया कि वो 2 तरीके के होते हैं या 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला मानव निर्मित और मानव संसाधन हम इसके आगे पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी और प्लस उसके साथ में आपको टेस्ट भी दूंगी। तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए और जो छोटी छोटी चीज़ें आपको लगता है कि आपको कहीं कॉपी पर लिखनी चाहिए तो आप उनको कॉपी पर लिख कर रखिएगा। साथ ही बच्चों, प्लीज़ आप लोग अपनी बुक्स कॉपीज़ खरीद लीजिए ताकि आपको भी आसानी हो जाए अपने काम को पूरा करने में और हमको भी आसानी रहेगी कि हम जब आपसे मांगेंगे तो आपका वर्क कंप्लीट होगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय, टेक केयर।